नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति सागर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे सुखी अमावस्या की कथा। एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा की प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी एवं सेठ की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से प्रेम रखती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। स्त्री भारी विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, सो सेठ की पत्नी और लड़के की माँ दुखी है। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा को कहा कि महाराज, दुख क्या होता है। राजा को समझ नहीं आया कि रानी को कैसे समझाए कि दुख क्या होता है। रानी वापस बोली, महाराज, दुख बताओ। जब राजा ने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को महल से नीचे डाल दो, सो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को बुलाया और वह कुंवर को महल के ऊपर ले गई और ऊपर से जाकर कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच तक नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ ही रही थी कि कुंवर को सामने से आता देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से वापस पूछा, महाराज, दुख क्या होता है, बताओ। उस समय पड़ोसी राज्य के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस माँ की कृपा से लड़ाई जीतकर राजा घर आया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि क्या कारण है। उसी समय महारानी महाराज के पास आई और वही प्रश्न दोहराने लगी कि दुख क्या होता है। अब राजा भी सोच विचार में पड़ गया कि रानी को दुख के बारे में कैसे एहसास दिलाया जाए। राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहाँ गंगा जी धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी की और आवश्यक सामान व रास्ते में भोजन की सामग्री का प्रबंध कर यात्रा के लिए प्रस्थान किया। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि सती, आज मैं कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। शिव जी ने बकरे व पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा ने कहा, हम यही थोड़ी देर जलपान व विश्राम कर पश्चात आगे बढ़ेंगे। राजा रानी ने वहाँ जलपान किया। उसके बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में गया। उस समय बकरी का रूप धारण किए हुए माता पार्वती ने बकरे का रूप धारण किए हुए शिवजी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख देखना है, मगर इसे दुख क्यों नहीं मिलता है। रानी ने बकरे व बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते देखा और उसे गौर से सुनने लगी। बकरा यानी कि शिवजी बोले, सती, यह रानी पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने सुख नाम की
अमावस का व्रत किया था, सो इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। सती, यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने उनकी बात सुनी। तभी राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को वह सारी घटना सुनाई और वापस अपनी नगरी को चले आए। राजा ने अपने राज्य में प्रजा को शुक्ल अमावस के व्रत करने की आज्ञा दी। राजा हर अमावस को अमावस माँ की पूजा और कथा करने लगा। यह व्रत जिस दिन शुक्रवार को अमावस हो उसी रोज से प्रारंभ करें। 21 अमावस तक व्रत करें। पहले 5 अमावस गेहूं खाना, गेहूं लाल कपड़ा दान करना। 5 अमावस मूंग, उसके बाद 5 अमावस चना, बाद में 5 अमावस मक्का और अंत में 21वें अमावस को चावल, यह दान करें। दान में जैसा रंग अन्न का हो वैसा ही रंग का कपड़ा और दक्षिणा दान करें। व्रत के रोज गाय को हरा चारा और ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा देवे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक व्रत करेगा, अमावस माता और भगवान शिव की कृपा से दुख से मुक्ति प्राप्त करेगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।